चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। छायावादी युग इन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा की। तो इसमें केवल दो सही है। छायावादी युग इन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है, सिर्फ ये सही है। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा नहीं दी थी। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। छायावादी युग इन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। छायावाद के संबंध में यह अवधारणा सही है कि अतः केवल क्रमांक 2 सही है, जबकि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रकृति एवं जन समुदाय पर कविता लिखने की प्रेरणा दी, न कि प्रेम की। द्विवेदी जी का कविता के संबंध में यह कथन कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका, न कि पर किया। पर अब प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न सौख्या के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी ही पर कविता हो सकती है। सभी के उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन में मनोरंजन हो सकता है। कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द का समीचीन है। फोकलोर शब्द के समीचीन है मतलब उसके समान है। लोक संस्कृति। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए लोक संस्कृति समीचीन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी फोकलोर के लिए समीचीन शब्द लोक संस्कृति को ही माना है, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने फोकलोर के लिए लोकायन शब्द के समीचीन माना है तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल व सत्येंद्र ने फोकलोर के लिए लोकवार्ता को समीचीन माना है। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया है। लोक साहित्य की परिभाषा किसने की है? कृष्णदेव उपाध्याय ने की है। लोक साहित्य का जनता वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की है। इसके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ लोक साहित्य की भूमिका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? दिसंबर 1957 को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश दिसंबर 1957 को दिया। आकाशवाणी भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्रों की रेडियो प्रसारण सेवा है। नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ सुमेल का सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यापति ने माघव हम परिणाम निराशा, ये वाला लिखा है। तुलसीदास ने केशव कहीं न जाई का कहिए। तुलसीदास केशव कहीं न जाई का कहिए। केशवदास का है भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। सूरदास कौन विभीषण रंग निशाचर हंसी हंसी छत्र भरे। विद्यापति माघव हम परिणाम निराशा। तुलसीदास केशव कहीं न जाई का कहिए। केशवदास भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। सूरदास कौन विभीषण रंग निशाचर हंसी हंसी छत्र भरे। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार। रत्नांबर
दंत चंदोला। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार रत्नाबर दंत चंदोला है। रत्नाबर दंत चंदोला 1901 ईस्वी से 1975 जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। वे संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। रत्नाबर दंत चंदोला ने अच्छी सांस, चलते चलाते, उगने दो दूब, कुछ नहीं होगा, बिनसरी ओ कविता के पहाड़ आदि काव्य संग्रहों की रचना की। डॉक्टर लक्ष्मी विलास डबराल पार्थ सारथी का जन्म 25 फरवरी 1936 का तिमिल गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। लक्ष्मी विलास डबराल पार्थ सारथी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 25 फरवरी 1936 को। कहाँ हुआ? तिमली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनकी कालजयी कृति में धरती, निर्वासित सेनापति, रेत की छाया, नारी तीर्थ और चित्र पतंग आदि उल्लेखनीय है। लीलाधर जगुड़ी का जन्म जुलाई 1940 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। इन्होंने शंखमुखी शिखरों पर नाटकों द्वारा इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है, महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की रचना है। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। गढ़वाली लोक साहित्य की विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक मोहनलाल बाबुलकर हैं। इनकी प्रमुख कृतियां गढ़वाल की लोक धर्मी कला, जैन सारी बोली, साहित्य व कला, हिमालय में मत मतांतर, जमुना से गंगा, लोक नाट्य की पीठिका। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? चहका उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोकगीत निम्न हैं। झूमेलो गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक स्वरूप है। खुदेड़ गीत मायके की याद में गाया जाता है। चौफला गीत एक प्रकार का प्रेम गीत है। चौमासा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चूरा गीत वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने हेतु। चांचरी गीत यह नृत्य गीत है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। न्योली गीत कमाऊ क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। गंगापुत्रा वदनम के रचयिता हैं डॉक्टर निरंजन मिश्र। गंगापुत्रम के रचयिता डॉक्टर निरंजन मिश्र हैं। हरिद्वार के संस्कृत कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र ने अपनी कृति गंगापुत्रा वदनम में उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश का भावपूर्ण वर्णन करते हुए संत निगमानंद सरस्वती को समर्पित की। यह संत निगमानंद ने गंगा की अविरलता स्वच्छंदता के लिए आमरण अनशन किया। यह अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं का जीवन का वर्णन यह महाकाव्य में किया गया है। इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दामिनी निरंजन मिश्र का प्रमुख उपन्यास आलो अंधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन सकी? तातुस। आलो अंधियारी बेबी हलदार की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपनी नौकरानी से लेखिका बनने तक का सफर तथा इसमें तोतुस के योगदान का वर्णन किया गया है। बेबी हालदार का जन्म
1973 में कश्मीर में हुआ। आलो अंधारी 2006 ईस्वी में प्रकाशित उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है। बंगाली मूल आलो अंधारी लाइट एंड डार्कनेस 2004 में प्रकाशित हुई थी। 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार में लिखने वाले साहित्य ओम थानवी। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार में लिखने वाले साहित्यकार ओम थानवी थे। ओम थानवी का जन्म 1957 में हुआ था। 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे। इनकी चर्चित कृति संस्मरण विधा में लिखी गई थी। कविता मुंवनजोदड़ो। निम्नलिखित रचनाओं को तत्संबंधी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र। ये संस्मरण है डॉक्टर नगेंद्र का। अरे यायावार रहेगा याद, ये आगे का है यात्रा साहित्य। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जीवनी है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर बी। चेतन के बिंब संस्मरण, अरे यायावार रहेगा याद, यात्रा साहित्य। प्रेमचंद घर में है जीवनी, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा। हजार हजार बाहों वाली, नागार्जुन। चुका भी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर सिंह। रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी। भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव मुक्तिबोध। हजार हजार बाहों वाली, नागार्जुन। चुका भी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर सिंह। रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी। भूरी भूरी खाक, गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता में कवियों का सुमेलन है। हजार हजार बाहों वाली, नाग